के 365 दिन हर दिन टीवी की दुनिया का सबसे दमदार शो राजनीति सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे विवेक गर्गाचार्य के साथ सिर्फ समाचार 24 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, सौख रोड, पाली डोंगरा, मथुरा। उच्च शिक्षा का बेहतरीन संस्थान। सह प्रायोजक हैं नेटविजन केबल टीवी नेटवर्क। सबसे सस्ती दर में पाएं HD क्वालिटी में चैनल, साथ ही सस्ती दर में पाएं इंटरनेट सुविधा भी। गर्गाचार्य टाइम्स 30 रुपए महीने में पढ़े देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साक्षी महाराज, जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन आप लोगों ने इनको समय समय पर चैनलों पर देखा होगा। अपने कुछ बयानों के लिए जाने जाते हैं और हमेशा से ही अपनी मन की बात बोलते हैं और हमेशा एक हिंदूवादी छवि के नाते ये जाने जाते हैं। सर, आपका स्वागत है समाचार पर। मैं अपने सवाल शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे जान लेता हूं, लगभग 2.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, और क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो ऐसा क्या उत्तर प्रदेश में किया है तो जनता ये समझ पाए कि उन्होंने जो आपको 70 से 73 सांसद दिए, उन्होंने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया? मुझे लगता ही नहीं है। मेरा सुनिश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा या नरेंद्र भाई मोदी को 73 सांसद देके एक पुनीत ही कार्य नहीं किया, अभी तो भारत के भाग्य का निर्धारण करने का अधिकार नरेंद्र भाई मोदी को दिया। क्योंकि जहां बैठे हैं इस धरती से मैंने राजनीति शुरू की थी। सबसे पहले आप सांसद भी चुने गए थे। मैं यहीं से सांसद चुना गया था, उसके बाद मैंने लौट के नहीं देखा। तो राजनीति का एक बहुत लंबा समय मुझे हो गया। पता नहीं कितने प्रधानमंत्री आए गए, चले गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मेरा मानना यह है कि जो पिछले 68-70 साल में इस देश में नहीं हुआ, और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने 2.5 साल में करके दिखा दिया। आप कहेंगे कोई प्रमाण? राहुल जैसे लोग कहेंगे हमारे तो पिछले दिन ही वापस कर दो। जब मैं पहली बार यहाँ सांसद बना था तो 5 कूपन गैस के मिला करते थे जनता को देने के लिए। अधिकांश सांसद दे दिया करते थे, बेईमान ब्लैक में बेच दिया करते थे। टेलीफोन के भी कूपन मिला करते थे। आजाद भारत में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री देश का बना, जिसे मैं भारत का भाग विधाता कह सकता हूं, कि पैसे वाले लोगों से कहा बड़े लोगों से सब्सिडी छोड़ो, और उनके एक आह्वान पर लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। मोदी चाहते तो सरकारी खजाने में इसे जमा कर लेते, या जैसे बंदर बांट कांग्रेस करती रही अब तक, वैसे बंदर बांट कर लेते। लेकिन मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान से कहा नहीं, इस पैसे का अब क्या करना है। तो कुल अनुमान लगा के पता चला कि इसमें हम 5 करोड़ गैस के कनेक्शन बिना पैसे के गरीबों को बांट सकते। तो 5 करोड़ गैस के कनेक्शन गरीब महिलाओं को बांटने का निर्णय ही नहीं लिया, तत्काल बांटने प्रारंभ कर दिए। मेरे उन्नाव में मैं अपने हाथों से 1 लाख से ज़्यादा बांट चुका हूँ। आपके मथुरा में कितने बटे हैं मैं नहीं जानता, पर हर एक लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख, 2.25 लाख, 3 लाख, इस हिसाब से गैस के कनेक्शन गरीबों को बांटने के लिए निश्चित किए गए हैं। तो क्या विकास नहीं है? ये अच्छा दिन नहीं है? और किसी भी परिवार में आधा दर्जन से कम लोगों का तो परिवार हो ही नहीं सकता। तो अगर 6 भी मान लें तो 5 का 6 से गुणा कर दीजिए। कहाँ तक विकास की किरणें पहुँच गई? जिन लोगों की आंखें अंधी हो रही थी, कितना सुकून मिला। उसके कारण मोदी की लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। आपका भी पुराना अनुभव होगा, बैंक में लोग घुसने नहीं देते थे। तो
खाते खुले तो लोग तो 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं ना महाराज जी, वो खाते खुलवाए गए। आप लोग केवल गलतफहमी पैदा करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी वादा तो किया गया। ये आप वायदा नहीं किया। अगर आप कहीं वायदा दिखा दें तो मैं राजनीति छोड़ दूं। ये जो झूठा प्रचार आप लोग करते हैं, ये झूठा प्रचार ही इस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से आप लोग ग्रसित हैं। मोदी जी ने, अमित शाह ने, साक्षी महाराज ने, हमारी पार्टी ने कहीं नहीं कहा कि हर एक के खाते में हम 15 लाख रुपए पहुंचाने वाले हैं। मैं अकेला जिम्मेदारी लेता हूं। अगर कहीं भी एक शब्द निकाल दीजिए। चलिए ये नहीं कहा खाते में, ये तो कहा था, लेकिन एक व्यक्ति पे 15 लाख का इतना जो है हम वापस ले आएंगे। 15 लाख एक व्यक्ति पे बनता है। काला धन, इतना काला धन है, इतना काला धन है कि एक व्यक्ति के हिस्से में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। तो एक गणित लगाया गया कि इतना काला धन है। अभी आपने देखा ना कितना काला धन हम लोगों ने निकाल कर इकट्ठा कर दिया। वो देश के अंदर का, तो देश के अंदर का था तो बाहर का कितना था। धीरे धीरे सारी की सारी व्यवस्था हो रही है, लेकिन आप नहीं समझते। मुझे लगता है आपकी पृष्ठभूमि शहर की है। गांव में अगर किसी को 1000 रुपए चाहिए तो रात भर की ब्याज कितनी होगी आप नहीं जानते, वो गरीब जानता है। मोदी गरीब का बेटा है, तेली का बेटा है, चाय बेचने वाले का बेटा है, तो मोदी को गरीब की स्थिति मालूम है। गरीब की स्थिति क्या है? तो मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 26 करोड़ खाते खुलवा दिए, और खातों में बिना ब्याज के कभी चाहे आदमी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए तक निकाल सकता है, जमा कर सकता है, निकाल सकता है, जमा कर सकता है। मतलब आपका कहना है कि इस नाते वो बैंक से जुड़ गया, इसके बैंक से जुड़ गया और सीधा दंदराता गया। बोल मोदी वाला खाता, 0 पेमेंट पर मोदी वाला खाता। एक तो सम्मान बढ़ा, एक खाता खुला, एक जो धन पशु ब्याज पर पैसा देते थे उससे आदमी की जान बची। कितना बड़ा काम हुआ। दूसरा, आपके मथुरा में बहुत टूरिस्ट आते हैं, चाय का रेट 10, 15, 7, 20 तक है, लेकिन मोदी जी 1 रुपया महीना, 12 रुपए में 2 लाख का बीमा आज तक किसी ने करके दिखाया। 70 पैसा रोज, 330 रुपए में दूसरा 2 लाख का बीमा। मुद्रा बैंक, कोई ये काम मोदी ने किया है? जो 50% से किसानों का कम नुकसान होता था तो उसे क्षतिपूर्ति नहीं मिलती थी, मोदी जी ने कहा 30% भी होगा तभी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के कोई एक काम हो तो मैं बखान करूं, 2 हो तो बताने का प्रयास करूं। पूरी एक ऐसी लाइन, मोदी तो ऐसे लगे हुए हैं जैसे साधु महात्मा। असल में ये जो पार्टी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है, संयोग से मथुरा के रहने वाले थे। उनके 2 सिद्धांत थे। एक, एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद का अर्थ है कि सबके अंदर एक ही आत्मा है, सबके अंदर तत्व एक ही है, तो उसे देखो। जातियों में क्यों बांट रहे हो, परिवारों में क्यों बांट रहे हो? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी एकात्म मानववाद। और दूसरा अंत्योदय। गांव में जो सबसे समाज में गरीब व्यक्ति है, जब उसका उदय होगा तो भारत का उदय होगा। और नरेंद्र भाई मोदी इन दोनों बातों को लेके चल रहे हैं, एकात्म मानववाद और अंत्योदय। इसलिए मोदी जी ने कहा सबका विकास सबका साथ, ये नहीं कहा हिंदू का विकास। लेकिन वो तो हिंदू राष्ट्र वाली बात तो आप ले आते हो ना। सबका साथ सबका विकास। जब मैंने अपने यहाँ 1 लाख गैस के कनेक्शन बांटे और बुरके वाली हमारी बहनें जब आई तो उनसे जरूर मैंने पूछा कि बहन कैसा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो 2017 मोदी को आशीर्वाद दे देना। फिर बोला हम किसी की भी नहीं मानेंगे। तो अब जब गैस कनेक्शन बांट रहे हैं तो क्या हिंदुओं के लिए बट रहे हैं? ये 26 करोड़ खाते खुले हैं तो क्या हिंदू खुले हैं? क्या पार्टी अडानी अंबानी के? तो अडानी अंबानी खाते खुले हैं। ये गैस कनेक्शन अडानी अंबानी को दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के कुछ चैनल वाले, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। आप जो बयान देते हैं उनसे माहौल सुधरता है? आपको ये लगता है? आपके बयान आते हैं, अयोध्या को लेके आते हैं, आप और ओवैसी साहब, ऐसा लगता है सर? किस दूर से आप मेरा नाम जोड़ रहे हैं? ओवैसी राष्ट्र विरोधी है, हम राष्ट्र के लिए गर्दन देने वाले आदमी हैं। सीधा सीधा आरोप लगाते हैं। हमारा कोई बयान राष्ट्र विरोधी कभी नहीं हो सकता। हम पूरी तरह से राष्ट्र के पक्ष में बयान देते हैं और ओवैसी राष्ट्र के विरोध में पक्ष बयान देता है। ओवैसी परिवार कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस पीएससी हटा लो तो हम 125 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं काट के फेंक देंगे। तो आप किस गधे से साक्षी महाराज की तुलना कर रहे हैं? हम कभी भी कोई विवादित बयान नहीं देते। अब आप इसी को विवादित बना लें। साक्षी महाराज ने ओबीसी को गधा कह दिया, अब ये विवादित हो गया। बात वो नहीं है,
पार्टी हाईकमान आपसे नाराज रहता है, ये मैं नहीं कह रहा, पार्टी हाईकमान की शिकायत रहती है कि जब साक्षी महाराज मतलब नहीं पार्टी हाईकमान हमसे बात न करके आपसे बात करेगा तो बताता है नाराज रहता है। अगर पार्टी हाईकमान हमसे नाराज रहे तो 1 मिनट में पार्टी से निकाल के बाहर नहीं करेगा। तो वही है ना, आप इतने पुराने कार्यकर्ता, आप सांसद चुने गए हैं, लेकिन कैबिनेट में कहीं आपको जगह नहीं है, संगठन में कहीं बड़ी पद आपको नहीं मिला, इसके पीछे कारण बता दीजिए। देखिए, कैबिनेट में जो उमा जी हैं, कल्याण सिंह जी गवर्नर हैं, सर वो पार्टी के सुन रहे ना, तो सब एक जात से संबंधित लोगों को थोड़ी सबको बना दिया जाएगा कि ये एक ही जाति। पार्टी कम से कम सबका विकास सबका साथ, तो सबको देखेगी, सबकी तो संतृप्ति हुई नहीं। अब साक्षी महाराज सब पर कब्जा कर लेंगे, हम पुराने तो कब्जा कहीं तो होते सर, कहीं तो ऐसा नहीं होता। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, आडवाणी जी बैठे हुए हैं, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए पार्टी। अच्छा, एक मैं बात कहना चाहता हूं, अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पार्टी हाईकमान से पूछा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में अयोध्या का राम मंदिर मुद्दा कहां से और कैसे जोड़ो। नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, आप अयोध्या संघ ने पूछा है कि नहीं पूछा है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि 2019 के चुनाव में मोदी जी जाएंगे तो उन्हें राम मंदिर बना के जाना चाहिए, मेरा अभिमत है। क्योंकि 2014 के चुनाव में जो हमारा एजेंडा था उसमें राम मंदिर था, तो हमने जब सारे एजेंडे पूरे किए हैं तो ये एजेंडा भी हमें पूरा करना पड़ेगा। तो मेरा अभिमत है कि 2019 में बिना मंदिर बनाए जनता के सामने जाना, जनता सवाल पूछेगी, हमारी बेईमानी होगी। तो अब रास्ते उसके 3 हैं और तीनों रास्ते बहुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, मन की बात बता रहा हूँ। एक बात ये कि या तो आपसी सहमति, ठीक है, तो बहुत जोर से मुसलमान आपसी सहमति की तरफ बढ़ रहा है, बहुत जोर से। 6 लाख मध्य प्रदेश के मुसलमानों ने मंदिर के पक्ष में हस्ताक्षर करके दिए। धर्माचार्य भी बोलने लगे हैं और सब जानते हैं साली बीमारी कटनी चाहिए, रोज मंदिर कहाँ से आ जाता है। दुनिया की कोई ताकत मस्जिद के नाम पर वहाँ एक ईंट रख नहीं सकती। मंदिर ही बनेगा, आज बने कल बने देर से बने तो बीमारी खत्म हो। तो इस्लाम के धर्माचार्य भी ये चाहते हैं कि ये आपसी सहमति से मामला निपटे। अच्छा, आप चाहते हैं पर्सनली, आप सुनिए, लेकिन मुश्किल कहाँ है, जो चाहते हैं वो एक बात से डरते भी हैं कि अगर हमने चाह लिया और सहमति व्यक्त कर दी तो लोग कहेंगे बिक गए, इन्होंने पैसा ले लिया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। एक रास्ता ये है, सर बहुत जोर से बहस चल रही है। दूसरा ये है, सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर दे, उसकी तरफ हमें निगाह है। हम कोर्ट से कहते हैं राइट रॉन्ग जो करना है तो आप करिए ना, आप सुनिए और निर्णय कर दीजिए। और तीसरा मोदी जी हैं कि लोकसभा में कोई प्रस्ताव पास हो जाए। ये ज़बरदस्ती वाला कोई काम नहीं है। वो ज़बरदस्ती तो इसलिए हुई थी कि मुलायम सिंह जैसे धृष्टाट बने एक व्यक्ति ने कहा था अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता, तब हमने कहा था तुम्हारा बाप नहीं रोक सकता। क्षमा मांग लेते हैं ना, गोलियां चलवाई उसके लिए भी हो, लेकिन उन्होंने कहा परिंदा पर नहीं मार सकता, तब हमने कहा कि दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। परंतु आज ऐसा नहीं है। आज संघ भी चाहता है मंदिर बने, मुसलमान भी चाहते हैं मंदिर बने, हिंदू भी चाहते हैं मंदिर बने, सरकार भी चाहती है मंदिर बने, लेकिन उसे 3 तरीके हैं। 3 तरीकों में से कोई एक तरीका निकलेगा, परंतु बहुत जल्दी नहीं है। इसलिए नहीं है कि मंदिर तो बना है, पूजा तो हो रही है, केवल दिव्यता भव्यता प्रदान करना शेष रह गया है। इससे पहले तो हमारे लिए देश की सीमाएं हैं, इससे पहले तो हमारे लिए गरीब है, पहली बार साक्षी महाराज, इससे पहले सबके लिए हमारे सबका विकास सबका साथ है, इससे पहले बहुत कुछ है। एक वो नारायण है जो अयोध्या मंदिर में बैठे हैं, एक वो नारायण है जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मंत्र दिया एकात्म मानववाद, जो नारायण सबके अंदर बैठा है, तो सबकी पूजा करनी है। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है साक्षी महाराज जी ये मान के बैठे आए तो मुझे पार्टी हाईकमान वाले ही पूरे शब्द बोल रहे हैं। आज साक्षी महाराज खुद उतर के सामने नहीं आ रहे। नहीं, मेरे ही शब्द हैं, मैं किसी के शब्द उधार लेके कभी नहीं बोलता हूँ। और मैं ये भी नहीं सोचता हूँ मेरी कौन प्रशंसा करेगा कौन निंदा करेगा, लेकिन मैं जो उचित समझता हूँ, मेरी अंतर आत्मा से आवाज़ आती है, मैं वही कहता हूँ। तो मैं किसी के उधार शब्द नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी मन की बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक विपक्ष जो आप पे आरोप लगाता है, कई पार्टियां लगाती हैं कि आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा तो उसको मानने में दिक्कत क्या है? नहीं, हिंदू राष्ट्र हम बनाने का प्रयास कहाँ करें? हिंदू राष्ट्र तो है, क्या हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे? ये हिंदुस्तान है,
तो काहे का हिंदू राष्ट्र है, काहे का हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम? ये इसलिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है कि हिंदू बहुत बहुल है। हिंदू घटा देश बटा, इसलिए हिंदू घटना नहीं चाहिए। मैंने कहा हिंदू घटना नहीं चाहिए तो साक्षी महाराज को कह दिया, विवादित बयान दे दिया, और भाई मोहन भागवत जी ने कह दिया, तब लोगों ने मान लिया। तो ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसीलिए है कि हिंदू बहुल है। देश का बंटवारा हो गया, जिन्हें भारतीय संस्कृति विश्वास नहीं था पाकिस्तान चले गए, जिन्हें भारतीय संस्कृति दर्शन में विश्वास था वो हिंदुस्तान में रह गए। अब विवाद किस बात का, काहे का बनाएंगे हम तो हैं। अच्छा, अब ये जो जोड़ने और तोड़ने की बातें रहती हैं, इसके अलावा भी एक राजनीति होती है, उसमें हम देखते हैं सिर्फ विकास का एजेंडा रहता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो आने वाले हैं, इसमें कौन सा एजेंडा बीजेपी लेकर चलने वाली है? विकास का लेकर चलने वाली है, मंदिर का लेकर चलने वाली है, जातिगत लेकर चलने वाली है, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने वाली है? आप पत्रकार लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मोदी जी अयोध्या नहीं गए तो लोग हमारे कपड़े फाड़ रहे थे, साक्षी महाराज मोदी जी अयोध्या नहीं गए, अयोध्या नहीं गए, अयोध्या नहीं गए, मंदिर कब बनेगा? और मोदी आधे रास्ते तक लखनऊ गए, रावण का दहन किया, राम जी की आरती उतारी और एक बार जय श्री राम बोल दिया तो सारी मीडिया पीछे पड़ गई, सारी मीडिया चिल्लाने लगी, ये तो सांप्रदायिकता फैलाने लगे, ये तो राजनीति करने लगे। विपक्षी चिल्ला रहे थे ना सर, मीडिया तो विपक्ष को, मीडिया भी विपक्ष की भूमिका अदा करने लगती है कई बार। आपको लग रहा है? मुझे मीडिया वालों ने पूछा जब उरी पर हमला हुआ तो साक्षी महाराज कहाँ गया 56 इंच का सीना? बिल्कुल सही बात है, और तो उसमें गलत क्या? सुनिए ना, सही बात है, वही तो कह रहा हूँ। और जब दिखा दिया 66 इंच का सीना, तब वो राहुल पप्पू कहने लगा कि खून की दलाली हो रही है। महाराज जी, उसके बाद हमारे देश के बच्चे नहीं मारे गए आज तक, कल भी उसमें 2 सैनिक मारे गए। तो हमने नहीं मारे, परसों भी 39 मारे हैं हमारे। पहली बार किसी गृह मंत्री ने कहा है वो एक मारे 10 मार करके आओ। तो लेकिन आप तो विदेश की बात दिखाएंगे ना, हमारी बहादुरी नहीं दिखाएंगे। आपको रामकिशन ने आत्महत्या कर ली वो तो आप दिखाएंगे, लेकिन रमाशंकर की हत्या जो आतंकियों ने कर दी वो आप नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाया सर, आतंकियों तो आप दिखाएंगे कि असली इनकाउंटर नहीं हुआ, नकली इनकाउंटर हुआ। रमाशंकर के पास राहुल नहीं गया, केजरीवाल नहीं गया, सोनिया नहीं गई, मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के हैं, मुलायम सिंह नहीं गए, केजरीवाल ने उसको 1 करोड़ रुपया दे दिया, रमाशंकर यादव को क्यों नहीं दिया भैया? रमाशंकर यादव शहीद हुआ, रामकिशन शहीद नहीं हुआ। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, रामकिशन ने सबसे बड़ा पाप किया, लेकिन वहां चले गए। और रमाशंकर जो शहीद हुआ यादव बलिया का रहने वाला था, न अखिलेश गए, न केजरीवाल गए, न मुलायम सिंह गए, कोई नहीं गया, वो 2 पैसे दे करके नहीं आए। लेकिन सिमी के लिए दिग्विजय सिंह वो असली इनकाउंटर नहीं आपके राजनीतिक, अरे असली इनकाउंटर वो थे कि नहीं थे? असली आतंकी थे, 5-5 लाख का इनाम था, जेल में थे, हमारे सैनिक को मार के भागे तो उनकी पूजा की जाएगी? मैं तो कहता हूं जो भी आतंकी जहां मिले पकड़ा नहीं जाए, गोलियों से भून दिया जाए। राजनीतिक मित्र हैं आपके, काफी खफा रहते हैं आपसे, लेकिन साक्षी महाराज के बयानों पे हमसे टिप्पणी ना लीजिए। इसका क्या कारण है? आप सांसद हैं, जिस भी नेता से बात की जाए अगर हमका साक्षी महाराज ने ऐसा कहा, बोले नहीं वो एक उनके निजी बयान होंगे, वो आपसे सब हमारा सम्मान करते हैं, चाहे हमारी पार्टी के हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे हमारे मुलायम सिंह जी हों या दूसरे मित्र हों। आप प्रतिक्रिया लेंगे तो इसलिए वो प्रतिक्रिया नहीं देते हैं कि हम संत होने के नाते हमारा वो सम्मान भी करते हैं। बिल्कुल, वो मानता हूँ, करते होंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चुनावों में आपको क्या एक जिम्मेदारी मिलने वाली है? मैं ये नहीं कह रहा आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या क्या बनाया जाएगा, लेकिन साक्षी महाराज, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ उनकी यात्राएं चल रही हैं, साक्षी महाराज नहीं दिख रहे हैं उसमें। आप सांसद हैं, कानपुर से आते हैं, वहीं नज़दीक ही उनकी एक रैली हुई। पता नहीं आप कौन से आँखों से देख रहे हैं। अभी परसों मेरे आधा दर्जन कार्यक्रम थे, तो मैंने 3 जिलों को कवर किया। परसों कानपुर को कवर किया, अपने उन्नाव कवर किया, लखनऊ को कवर किया। पूरी मीडिया, फेसबुक और अखबार भरे पड़े हैं। अभी आपको दिखा दूं, पार्टी हाईकमान के साथ। पार्टी हाईकमान, पार्टी में स्वयं पार्टी हूँ, मैं पार्टी नहीं हूँ क्या? मैं पार्टी का सांसद हूँ, तो सबके साथ घूमूंगा, सब इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रचार प्रसार कैसे होगा? इसलिए विकेंद्रीकरण करके सबकी जिम्मेदारियां, लोग दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूँ। ये तो आप नहीं कह सकते। क्या वो कुछ लोगों की आदत होती है, काम नहीं करेंगे, मोदी के साथ फोटो खिंचाएंगे, अमित शाह के साथ फोटो खिंचाएंगे। तो साक्षी महाराज को फोटो नहीं खिंचाना, काम करना है। बहुत बड़ी बात कही थी, मोदी जी के पास तक पहुंचना और अमित शाह जी के पास तक पहुंचना वही नजदीकी व्यक्ति पहुंच सकता है। उनके साथ तक पहुंचना, फोटो खिंचाना, इसका मतलब कुछ अपने हैं उनके जो काम नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा उनके नहीं है, आम आदमी नहीं पहुंच ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो ऐसी गलत टिप्पणी कर रहे हैं। मोदी जी तो जहां कहीं बच्चे खड़े उनसे मिलने लगते हैं। मोदी जी से मोदी जी से इतनी सरल तरीके से मिला जा सकता है, कहा नहीं जा सकता।
तो मोदी जी का स्वभाव तो एकदम एक बहुत बड़े नेता भी हैं, लेकिन उनका हृदय है, सरल भी बहुत है। अमित शाह और मोदी जी से मिलना कहीं कोई कठिन नहीं है। कोई कठिन नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की भूमिका में आप कहाँ रहने वाले हैं, मैं फिर पूछना चाहूँगा। मैं पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूँ। जिस मोर्चे पर पार्टी मुझे खड़ा करेगी मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। झाड़ू लगवाएगी झाड़ू लगाऊंगा, भाषण करवाएगी भाषण करूँगा, प्रचार करवाएगी प्रचार करूँगा। पार्टी का जो निर्देश आदेश होगा उस निर्देश आदेश का साक्षी महाराज अक्षरशः पालन करने वाले हैं। अच्छा, बिना चेहरे के संभव है उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए उतरने के? चेहरे सबों ने पेश कर दिए। अच्छा, आप मानते हैं चेहरा इंपॉर्टेंट है? मैं इस बात से सहमत हूँ। गांव में जब बारात आती है तो दूल्हा देखा जाता है, तो दूल्हा देखते हैं कि बरना कैसा है, बरना, और बरने को देख करके फिर गीत गाए जाते हैं, मलाएं गाई जाती हैं। तो इतनी बड़ी बारात, मेरा व्यक्तिगत मामला है, पार्टी हमारी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, निर्णय तो पार्टी करेगी जो कुछ करना है, पर मुझे लगता है इतनी बड़ी बारात बिना दूल्हे के नहीं चढ़नी चाहिए। दूल्हे के चेहरे के भी कुछ नोट वोट होंगे, बिल्कुल होंगे, और चेहरा नहीं होगा तो वो कम हो जाएगा, तो थोड़ा कुछ नुकसान तो जरूर हो जाएगा। पर ये निर्णय हमारे संसदीय बोर्ड को करना है। ये मुलायम सिंह की लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये बहन मायावती की लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो आपको फायदा, ये पप्पू और पप्पू मैया की कांग्रेस पार्टी लिमिटेड कंपनी नहीं है। ये विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, नाम है भारतीय जनता पार्टी। इस संसदीय बोर्ड तय करेगा हम चेहरे से चुनाव लड़ेंगे कि बिना चेहरे के। बिना चेहरे के लड़ेंगे तो लड़ेंगे, और अगर चेहरे से लड़ेंगे तो फिर कौन चेहरा होगा इसको भी संसदीय बोर्ड तय करेगा। इसे साक्षी महाराज तय नहीं करेंगे, इसे मोदी जी हमेशा तय नहीं करेंगे, ये भी संसदीय बोर्ड में तय होगा। तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, जहां सब्जी बेचने वाला मुख्यमंत्री बन जाता है, जहां बेलदारी करने वाला भी मुख्यमंत्री बन जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, आपको इसका सम्मान करना चाहिए। चलो, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, मुझे पता चल रहा है। मैं कुछ एक दो सवाल लेता हूँ। समाजवादी पार्टी का जो घरेलू झगड़ा है, उससे भारतीय जनता पार्टी अपनी कितनी सीट बढ़ाने वाली है? देखिए, हम किसी के झगड़े से सीट नहीं बढ़ाते हैं। आपको जानकारी है कि नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मेरे समाजवादी पार्टी से सेठ परिवार से घरेलू संबंध है। एटा मैनपुरी इटावा में कोई दूरी नहीं है, मेरा वर्क प्लेस वही का है। तेज प्रताप का तिलक हुआ, मैं 2.5-3 घंटे वहाँ बैठा। मुलायम सिंह जी हाउस में जाते हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं होता हम लोगों की गुफ्तगू न होती हो। उनके परिवार में जो लड़ाई हुई, मुलायम सिंह तो आहत होंगे, मैं भी आहत हूँ, मेरी पार्टी भी आहत है। हम इससे कतई खुशी नहीं है कि उनका झगड़ा हुआ और हमारी सीट बढ़ जाएंगे। हमारी सीट बढ़ेंगी हमारे विकास से, हमारी सीट बढ़ेंगी मोदी के प्रभाव से, हमारी सीट बढ़ेगी। बीजेपी ने जो कल्याण सिंह के ज़माने में जो सरकार दी थी, राम राज्य दिया था, हम वैसा ही बढ़िया देने वाले हैं, उससे हमारी सीट बढ़ने वाली है। हम मुलायम सिंह के परिवार के झगड़े से दुखी हैं, सुखी नहीं हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे झगड़ा जल्दी समाप्त हो, लेकिन उसके आसार कम हैं। अभी दिल्ली में लखनऊ में रजत जयंती समारोह मनाया गया था, तो मुझे लगा गया ये सपा का विदाई समारोह है। उत्तर प्रदेश से सपा विदा हो रही है, विदाई समारोह है। अखिलेश जी मेरे उन्नाव में रथ यात्रा लेकर के, उन्नाव को उर्वरा भूमि लगी उनको, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि अब तो साक्षी महाराज का उन्नाव है, समाजवादी पार्टी का नहीं है, लेकिन उनके उन्नाव, उनके रथ का एक पहिया भी उन्नाव की धरती पर नहीं आ पाया, पंचर हो गया। तीन चार वो आए, तब जैसी तब उसे खींच खाच के कहीं ले गई। तो अब पूरे प्रदेश का माहौल अलग है। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने वाली है। आप देखिए आगे आगे होता है क्या। कह रही है कि हम तो बस मुख्यमंत्री बनना है, बस औपचारिक रूप से ऐलान होना बाकी है, बन तो हम चुके हैं, उनकी पार्टी लगातार कह रही है, और आप भी मैदान में। तो मायावती को देखिए हम लोग भारतीय संस्कृति लोग स्त्री का बहुत सम्मान करते हैं। यत्नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और उनको बहन मायावती कहते हैं। तो कम से कम बहन मायावती को भारतीय जनता पार्टी आलोचना करके थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि आज वो जिंदा हैं तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की कृपा से जिंदा हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी न होती तो बहन मायावती की हड्डी भी ढूंढने से नहीं मिलती। उनका वो हाल कर दिया था गेस्ट हाउस में। ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने एक बहन की रक्षा की, लेकिन वही बहन आज पानी पी के गाली दे रही है। मुझे लगता है ये मानवता की निशानी नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। बंद कमरे में बैठ के बहन जी आंख बंद करके सोचें कि उनको मुख्यमंत्री किसने बनाया।
उनकी जान किसने बचाई? मैं मथुरा का सांसद था, इन्हीं हाथों से मथुरा के पेड़े मैंने बहन जी को खिलाए थे, उनके दर्द को मैंने बांटा था। तो आज वो बहन जी पानी पी के बीजेपी को गाली दें, मुझे लगता है उचित नहीं है। आदमी को कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। वो अगर मुख्यमंत्री बनी तो बीजेपी कृपा से, जिंदा बची तो बीजेपी कृपा से, तो बीजेपी की तो आरती उतारनी चाहिए। सो बीजेपी को गाली दे रही है, इसे मैं उचित नहीं समझता। एक आखिरी सवाल, बिहार में महागठबंधन हुआ, आपने उसका रिजल्ट देखा, वही काम उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। कल आपने रजत जयंती का नाम खुद लिया, उसमें आपने देखा 7 नेता मौजूद थे। तो उस महागठबंधन की चुनौती के लिए भाजपा किस तरह तैयार? देखिए, महागठबंधन बना, मुलायम सिंह ने बनाया, मुलायम सिंह ने तोड़ा, आज फिर मुलायम सिंह महागठबंधन बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में मेढकों को एक तराजू में तौला नहीं जा सकता। ये महागठबंधन बन ही नहीं सकता, बन गया तो चल नहीं सकता। और महागठबंधन की सोच ये सिद्ध करती है कि इन महागठबंधन वालों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। बीजेपी को रोकने के लिए, मोदी को रोकने के लिए, बिहार में रोका ना आपको, बीजेपी को रोकने के लिए मोदी, वहां किसने रोका? वहां लालू नहीं जीते हैं, वहां नीतीश नहीं जीते हैं। मत बुलवाइए मुझसे कौन जीता है कौन हारा। बताना, मैं नहीं बोलना चाहता कौन जीता है कौन हारा है। नीतीश नहीं जीते हैं, लालू भी नहीं, वहाँ अहम आ रहा है, आप बीजेपी भी अहम आ रहा है, बीजेपी भी नहीं हारी, मानेंगे अहम आ रहा है, कौन हारा है उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना अहम था वहाँ पर। लेकिन बीजेपी कतई नहीं हारी है और लालू कतई नहीं जीते हैं, नीतीश कतई नहीं जीते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने वाली है। यहाँ पर ये जो गठजोड़, अभद्र गठजोड़ हो रहा है, मेड़ के ये तोले नहीं जा सकते। इन लोगों ने मान लिया कि बीजेपी बहुत आगे है, सरकार बना रही है। उसको रोकने के लिए सब इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं, पर उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप मानेंगे बिहार में कुछ अपने रूठे हुए तो उनको मना लेना चाहिए था, सिर्फ इतना तो। देखिए, ये पार्टी को चिंतन करना चाहिए, पार्टी ने चिंतन किया होगा, कहीं न कहीं हमसे चूक हुई थी, कुछ अपने रूट गए। मेरे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आसर में बिहार से मेरा बहुत गहरा संबंध है। चुनाव से पहले मैंने माननीय अमित शाह जी के साथ मेरी बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और मैंने कुछ बिंदु रखते थे, उन बिंदुओं की भी मुझे लगता है अनदेखी की गई। तो वहाँ कहीं न कहीं हमसे चूक हो गई, उस चूक के कारण हम चूक गए। उसके कारण ये सब हमको, आप जैसे लोग पूछ लेते हैं, बोले बिहार में, तो बिहार का नाम बिहार तो जीता हुआ था। लालू जी मुलायम सिंह जी वहाँ गए थे, आके स्टेटमेंट दिया कि वहाँ बीजेपी का विकल्प कोई नहीं, बीजेपी और जीत रहे थे। और जीते जीते अचानक, तो अचानक कहाँ क्या हो गया, चलते चलते जैसे पैर फिसल जाता है, गाड़ी का पहिया रोड से उतर जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई। उसको पार्टी के अंदर की बात है, तो पार्टी उसमें अपनी मंत्रणा की होगी, करेगी। तो चलिए, 2019 से पहले आप राम मंदिर बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 2019 में चुनाव 19 से पहले 19 के चुनाव में जाने से पहले मंदिर बना के जाएंगे। ये साक्षी महाराज का निजी बयान है या पार्टी लाइन का? ये साक्षी महाराज का बयान है, ये कोट हिंदुओं का बयान है, इस देश के धर्माचार्यों का बयान है। क्योंकि मंदिर का आंदोलन बीजेपी का आंदोलन न था, न है और न हो सकता है। ये देश के साधु सन्यासियों का आंदोलन था, धर्माचार्यों का आंदोलन था, आज भी है। तब हमने आह्वान किया था सारे राजनीतिक दलों से कि जो हमारे साथ चलेगा हम उसके साथ चलेंगे। थैंक्स बीजेपी का, वो हमारे साथ आई, हमने उसका साथ दिया, हम बीजेपी के सदस्य भी बन गए। तो अयोध्या में मंदिर तो 2019 से पहले बनना शुरू हो ही जाएगा, भव्य मंदिर। अब उसमें किस किस का कितना सहयोग होगा, ये आप लोग आगे अपने दूरदर्शन पर दिखाएंगे। चलिए ठीक है, मैं ओवैसी जी का नाम नहीं लेता हूँ, और जो आपके राजनीतिक मित्र हैं, मैं दूसरे एंगल से आता हूँ, जो कहते हैं आप सिर्फ हिंदूवादी छवि बनाने का ढोंग करते हैं, उनसे आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम ढोंग नहीं करते हैं। जब ये भगवा हम पहने हुए हैं तो ढोंग क्या करेंगे? हम जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं, सही कहते हैं, 24 कैरेट की तरह कहते हैं, सोलियाना सही कहते हैं। ढोंग का अपने यहाँ कोई काम नहीं, ढोंग दूसरे करते हैं। ढोंग करके कुछ लोग मुसलमान को पागल बनाना चाहते हैं। ढोंग वो लोग अपना लीजिए ना, ढोंग लोग वो करते हैं जो ये कहते हैं कि जिहाद के नाम पर मरो तो जन्नत मिलेगी और बेहतर हूर की परियां मिलेंगी। हम कहते हैं जहन्नुम में जाओगे और परियां मिलेंगी नहीं। इसलिए हमने कहा आतंकियों को चौराहे पर जलाना शुरू करो, तो ये बहम निकल जाए लोगों का। ये जो गलत फहमी फैलाई जा रही है, भ्रम में रखा जा रहा है कि जन्नत मिलेगी और हूर की परियां मिलेंगी, तो पाखंड दूसरे लोग करते हैं। हमारे यहाँ पाखंड है ही नहीं। आप पर आरोप बेबुनियाद है, मतलब जो जितनी भी आप बात अगर कोई लगाता है तो मुझे लगता है, मुझे जानता नहीं, बेबुनियाद है। मुसलमान पता नहीं कितने मेरे भक्त हैं, मुसलमान कितने मेरे साथ खड़े हुए। पहली बार सुन रहा हूँ मैं आपके मुंह से, अगर आप ऐसा कह रहे हैं। मुस्लिम को यही बता देता हूँ, आप राया में चले जाइए,
जिलानी शाह से मिल लीजिए। चले गया, मैं मथुरा की बात बता रहा हूँ। और जिलानी शाह तो ये कहता है खुदा का खौफ है, नहीं तो मैं आपको खुदा कह दूँ। जिलानी शाह आप जाइए राय खुदा का खौफ आप फरखाबाद में अल्लाह रखा से मिल लीजिए, लईक मियाँ से मिल लीजिए, सोशल मीडिया पे चले जाइए, अल्लामा जबीर नकवी साहब से मिल लीजिए, सोशल मीडिया पे, या वैसे आप भोपाल चले जाइए, भोपाल जाकर मिल लीजिए, कमाल मंसूर से मिल लीजिए। कहाँ बताऊं मैं आपको। इस देश में लाखों लाख मुसलमान मेरे अनुयायी हैं। मेरे दूसरा चेहरा हम देख रहे हैं आपका आज। नहीं, दूसरा चेहरा नहीं, चेहरा भैया मेरा। लेकिन जब मुझे सुनते हैं, अभी मैं गुना में गया था एक अल्पसंख्यक समाज के सम्मेलन को करने के लिए, तो बड़ी संख्या मुसलमान दौड़ा, बोले बाबा साक्षी महाराज टीवी वाला। और जब आप जाने इसीलिए सुना तो बोले साहब हमने तो कुछ और सुना था। हमने कि तुम्हें उर्दू में जो ट्रांसलेशन करके सुनाया जाता है ना, वो तुम्हें केवल पागल बनाया जाता है। लोग खुश थे आराम से। तो केवल मीडिया वाले कुछ विरोधी तोड़ मरोड़ करके बयानों को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं विवादित बनाने के लिए। मुसलमान कहीं भयभीत नहीं है, पूरी तरह से प्रसन्न है, मोदी के साथ जुड़ा हुआ है। साक्षी महाराज, आपको आश्चर्य होगा, मेरे उन्नाव मुसलमान मुझे बहुत वोट दिया और आज ही मुसलमान मेरे साथ खड़ा हुआ है। और अभी परसों मुसलमानों ने मेरा सम्मान किया। कहाँ पर? चौबेपुर में, कानपुर में चौबेपुर जगह है, तो आप वो हाशमी साहब ने मेरा सम्मान किया। और पता नहीं ये फोटोग्राफ भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी जाती है ना, है ना। अभी दिखा दें आपको, आप बयान बंद कर दीजिएगा, अभी दिखा दें, आप अपने चैनल को बंद करिए, अभी दिखा देते हैं आपको। चलिए, मतलब साक्षी महाराज के लिए सबके लिए मन में प्रेम, सबके लिए पूरा पार्टी हाईकमान को। एक हम ही तो हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक हम हैं जो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम सबके कल्याण की बात करते हैं, केवल हिंदू के कल्याण की नहीं, सबके अंदर सद्भावना हो, सबका कल्याण हो। हमारे मोदी जी कहते हैं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। मोदी कहते हैं धरती पर जितने राष्ट्र हैं सब सुखी हो जाएं। इसलिए मोदी ने धरती से आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प ले रखा। थोड़ा सा पार्टी हाईकमान को भी थोड़ा मना लीजिए। नहीं, पार्टी आपके प्रति जो पार्टी हाईकमान, एक बार तो बीच में हुआ था सर, नहीं कुछ नहीं, आपने कोई बयान दिया, पार्टी हाईकमान बिल्कुल निर्णय लेने वाला था कि ये गलतफहमियां हैं। पार्टी हमारी हम पर बहुत दीवानी है। पार्टी आप एकदम बम फोड़ देते हैं सबको। पार्टी हमारा बहुत सम्मान करती है, और पार्टी सम्मान न करे तो पार्टी के कार्यक्रम में हम न जाएं। अगर पार्टी हमारा सम्मान न करती तो राष्ट्रीय परिषद में कालीकट हम नहीं जाते, हमें निमंत्रण नहीं होता। पार्टी हमारा सम्मान न करती तो हम इतने कार्यक्रम रोज करते फिर रहे हैं, इतने कार्यक्रम नहीं करते। तो पार्टी कहीं कुछ नाराज नहीं है। मुझे नाराज होना चाहिए, लेकिन मैं भी जूनियर लोगों को लाल बत्ती, लेकिन मैं भी नाराज नहीं हूँ। मैं इतने से प्रसन्न हूँ कि मोदी जी भारत के भाग्य विधाता हैं। और मैं तो सोचता हूँ मोदी को मेरी भी उम्र लगे और मोदी जी कम से कम अगले 1-2 दशक तक देश के प्रधानमंत्री बने रहें। तो नाराजगी इतनी रहती है, बयान बम आपके फूटते हैं। नहीं, किसी की नाराजगी नहीं है। आप बार बार नाराजगी, मुझसे कोई नाराज नहीं। अगर नाराज हो तो बता तो मैं नाराज हूँ। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आज तक किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं नाराज हूँ, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। बल्कि हमारी पीठ समाने वाले लोग बहुत मिले, शाबाश आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपने हमसे बात की, खुल के अपनी बातें रखी। ये साक्षी महाराज जी थे जो कि जाने जाते हैं हमेशा से ही अपनी बात रखने के लिए, हमेशा से अपनी एक छवि के लिए जाने जाते हैं। ये इनसे आज मुलाकात हुई, उन्होंने सारी बातें वो बताई जो कि इनके अंदर थी, इनके मन में थी। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। इस समय अपने सहयोगी लव वर्मा के साथ मैं निखिल भारद्वाज, समाचार 24। मीडिया का एक महारथी जो समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे छिप नहीं सका राजनीतिक नेताओं के दिल का हाल। जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए चक्रव्यूह विवेक गर्गाचार्य के साथ शनिवार व रविवार रात 8 बजे सिर्फ समाचार 24 पर। मीडिया का एक महारथी जो समझता है सत्ता